कि कपिल शर्मा का दुश्मन कौन, और कपिल शर्मा के दुश्मन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। उससे पहले सबसे पहले बताते हैं कि कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पे जो फायरिंग का मामला था, एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कैफे पर 3 बार फायरिंग करने वाले शूटर्स की तस्वीर जारी कर दी गई है। कनाडा में पंजाब के रहने वाले 2 शूटर्स की तस्वीर जारी की गई है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला शूटर दिलजोत और कपिल के कैफे पर फायरिंग करने वाला शूटर शेरी, इन दोनों शूटर्स की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। यही वो दोनों शूटर्स हैं जिन्होंने अंजाम दिया इस पूरी घटना पर। कैफे पर फायरिंग की गई जो कपिल शर्मा का कैप्स कैफे है कनाडा में। तो ये 2 शूटर हैं, दिलजोत और शेरी, इन दोनों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। इन दोनों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है, आगे आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी बात यह कि 3 गैंगस्टर, 2 शूटर, 4 बड़े किरदार और 5 देशों में फैलते हुए तार। कबड्डी लीग से लेकर कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग तक आज हम ग्लोबल एक्सक्लूसिव पर्दाफाश करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर 3 चेहरे हैं। ये वो चेहरे हैं जो कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक एक इंटरनेशनल एक्सटॉर्शन सिंडिकेट की अहम कड़ी हैं। इसमें से 2 शूटर हैं जिन्होंने कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर 1 तो नहीं 3 बार गोलियां बरसाई। बंधुमान, सोनू खत्री, सिप्पू और गोल्डी ढिल्लो 4 नाम हैं जो इस पूरी अंडरवर्ल्ड चेन की रीढ़ बने हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? कबड्डी। हाँ, वही कबड्डी जो खेल नहीं, अब गैंगस्टर्स का करोड़ों का धंधा बन चुकी है। कबड्डी लीग्स में दांव, वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग और खिलाड़ियों पर एक-एक करके जो हमले हो रहे हैं, इन सब के बीच एक गहरा कनेक्शन सामने आया है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग में कैसे जुड़ा कबड्डी का रैकेट? कौन है वो पंजाबी सिंगर जो टारगेट लिस्ट बनाता है, और कौन है वो गैंगस्टर जो 5 देशों से पूरा खेल कंट्रोल करता है? चलिए शुरू करते हैं। और यह है कबड्डी से कैफे तक का क्राइम नेटवर्क का सबसे बड़ा खुलासा। तो आइए एक एक करके डिटेल आपको बताते हैं कि जो फायरिंग हुई उसके बाद जो पर्दाफाश हुआ। बड़ा पर्दाफाश क्या है? 2 मोस्ट वांटेड शूटर की तस्वीर जारी कर दी गई है। एक शूटर का नाम है दिलजोत और दूसरा है शूटर शेरी। ये 2 मोस्ट वांटेड शूटर हैं जो कि अंजाम देते थे अलग अलग गैंगस्टर से जुड़े हुए थे। और 2 शूटर शेरी और दिलजोत रहल नाम बताया जा रहा है। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और इस बीच तलाश में कनाडा पुलिस, सेंट्रल एजेंसी है इन दोनों की तलाश में। शूटर दिलजोत और शूटर शेरी, मास्टरमाइंड बंधुमान है जिसने इन दोनों के नाम उगले हैं। अब लुधियाना से पकड़ा गया था बंधुमान, ये बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन इसी के जरिए इन 2 शूटर का पता लगा। गोल्डी ढिल्लो गैंग का सदस्य है बंधुमान, और उसी के जरिए पता लगा इन 2 शूटर के बारे में जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। यानी ये पूरा नेक्सस है जो कि गोल्डी ढिल्लो, लॉरेंस बिश्नोई जुड़े हुए हैं और उनके शूटर इस तरह का काम अंजाम देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हैं, साथ ही हमारे साथ जयप्रकाश सिंह भी मुंबई से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये एक बड़ा गठजोड़ सामने आया है और जो 2 शूटर के नाम सामने हैं उनके बारे में और क्या क्या जानकारी है? एक शूटर दिलजोत और एक शूटर शेरी, इन दोनों के बारे में क्या जानकारी है? क्या इनकी लोकेशन बताई जा रही है? इन्हें ट्रेस करने के लिए कहां तक जांच चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में लुधियाना से जो बंधुमान पकड़ा गया जो कि लॉरेंस गैंग का बेहद करीबी और साथ ही आम ट्रैफिकर बताया जाता है, नहीं हथियारों का सप्लायर लॉरेंस गैंग को, उससे पूछताछ के अंदर 2 अहम खुलासे हुए। सबसे पहला खुलासा ये हुआ कि कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग किसने की थी। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग गोल्डी ढिल्लोन के इशारे पर करवाई गई थी। गोल्डी ढिल्लोन ने यह काम दिया था सिप्पू को, सिप्पू ने आगे इस काम को दिया था दिलजोत को, और इसके अलावा शेरी को। शेरी और दिलजोत ही वो शूटर हैं जिन्होंने 1 बार नहीं बल्कि 6 महीने के भीतर 3 बार कैप्स कैफे के ऊपर फायरिंग की